दिल्ली के अंदर फिर से बीजेपी 48 सीट लेकर के आई है। बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी फिर, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजनीति नहीं कर रही है? वो लड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़ेगी। वोट कटवा। इन्होंने हरियाणा में क्या काम किया था, गुजरात में क्या किया था, पंजाब में क्या किया था, गोवा में किया था। तो कहावत ये है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। केजरीवाल जो है कुल मिलाकर के ये आरएसएस की अवैध, इनका आम आदमी पार्टी अवैध संतान है। क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन को भाजपा और आरएसएस ने ही शुरू किया था और करवाया था। तो ये जो करके आए थे, जो वादे किया था, लोकपाल ये नहीं ला पाए। तमाम तरह का यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। अब बीजेपी एक काम की है, वादा किए है कि हम यमुना सफाई, लेकिन जो ये जीत के बाद गए हैं तो तुरंत कहे कि राजीव जी के जमाने से गंगा सफाई चल रही है, समय लगेगा यमुना सफाई करने में। यानी 5 साल में ढेला हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली के लोगों ने एक काम किया है कि इन्होंने खांसी की बीमारी समाप्त करके बवासीर की बीमारी ले लिया। क्योंकि बीजेपी इस देश के लिए अभिशाप है, बवासीर से भी घातक बीमारी है। यानी यूं कह ले कि कैंसर है, एड्स की भी बीमारी कह सकते हैं। नहीं, कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला, 00 फिर आया। भाई हम कह रहे हमारा खाता नहीं खुला, हमारे वोट बैंक जहाँ थे। अब जनता को विश्वास हो गया कि हम ने गलती किया है। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अपना बिगाड़ दिया, देश का बिगाड़ दिया। नहीं तो आप बताइए, एक ठो कांड हुआ था अमेरिका में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब टाइट हुए, अमेरिकन एम्बेसी के पास से पूरी सुरक्षा हटा लिए और अमेरिका प्रशासन, अमेरिका की सरकार घुटनों के बल आ गई, सॉरी बोली, माफी मांगी। लेकिन कम से कम 100-125 लोग अमेरिका से भेजे गए। देश के प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और ये क्या बोलते हैं, विदेश मंत्री के कानों पे जू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और इतना बड़ा बेशर्मी, और भी बेशर्मी की कहानी बता देता हूँ कि उन्हें जेल के बैनों में भर करके ले जाया गया, कोई सम्मान नहीं आया। तो गलत तरीके से गए थे ना। जब मुद्दे पर आते हैं बीजेपी के चुनाव जीतने पर, अमेरिका पहुंच जाते हैं, ये तो बात है कांग्रेस में। बीजेपी के चुनाव जीतने पे कांग्रेस क्यों खुश हो रही है? मैं बीजेपी के चुनाव जीतने पे कांग्रेस नहीं खुश रही। उन्होंने कहा कि खांसी की बीमारी समाप्त हुई है, अगली बार बवासीर की भी बीमारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तानाशाही है, चीफ जस्टिस भी दबाव में है, प्रेशर में है, वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते हैं। जैसे DY चंद्रचूड़ भी नहीं दिया, सेम इनकी भी स्थिति होगी रिटायरमेंट के कागार पर। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जब तक इस देश में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट चुनाव आयोग रहेगा, तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। आप बताइए, हजारों हजार कुंभ के मेले में लोग मर गए, हिंदू श्रद्धालु, ढेला फर्क पड़ा। 30 लोग तुम्हारे, हाँ, ढेला फर्क पड़ा। ये देश स्वर्ग सिधार गए हैं, स्वर्ग ये देश जो है गुलाम रहा है सैकड़ों साल, और गुलामी मानसिकता इस देश के लोगों से नहीं गई है। अगर जहाँ ना जाए, इंडिया गठबंधन फूट हो गई। अब भैया इंडिया गठबंधन में फूट हो या ना हो, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत कांग्रेस के बड़े नेताओं को सचेत कर रहा हूं कि आप लोग सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। बीजेपी की स्लीपर सेल को वहां से निकालो, AICC से, और संगठन पर ध्यान दो, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में आ जाओ। कौन है स्लीपर सेल? आपके बाद क्या लगता है कांग्रेस के लिए जो एक कांटा था, कांटा निकल गया क्या? आप क्या? हाँ भाई, कांटा कांटे से निकाला जाता है, कांटा निकल गया। कांटा, दूसरा कांटा बीजेपी है, पहला कांटा यह था। देखिए, कुल मिला करके
दोनों जुमलेबाज थे, दोनों फेंकने वाले। वो कहते थे कि एलजी हमको काम करने नहीं देता, और अब ये इनका कोई बहाना नहीं कि एलजी भी नहीं का बीजेपी का। अब संकट सबसे बड़ा जो मनमानी एलजी कर रहा था, प्रेशर उसके ऊपर पड़ गया कि भैया अब बहाना नहीं चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने उटकटवा की भूमिका निभाई जो चुनाव हरा दी। तो ये हरियाणा में क्या कर रहे थे? ये गए थे छक्कों की तरह से ताली बजाने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस छक्कों की तरह से चौराहे पर घूम घूम के मांग रहे थे। अकेले क्यों चुनाव लड़े आप, ये आरोप है। नहीं तो उस बदतमीज से बोलिए, खांसी की बीमारी से बढ़िया का बेटा अपने आप को बोलता है। उन नालायक से पूछिए कि तुमको जब 4-5 सीटें हरियाणा में दी जा रही थी तब तुम्हारी नानी काहे मर गई थी, अब पूरा घोषणा कर दिया। आप मुझे बता दीजिए। बीजेपी से मिले हुए हो कांग्रेस वाले? बीजेपी से ये मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पंडित राहुल गांधी नहीं जाते हैं, केजरीवाल जाते हैं। पंडित राहुल गांधी? हाँ। ये कब हुआ? तो अगर पूछते हैं जात का पता नहीं, जाति की बात करते हैं आप पंडित बता रहे हैं। अरे पंडित का मतलब महाराज आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि किताबी ज्ञान नहीं है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल से। अच्छा। ब्राह्मण। दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री खो दिया है। इतना बड़ा ईमानदार है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अरे देश का प्रधानमंत्री रंडा मुंडा है, बे औलाद है। अब शब्द मत बोलिए प्रधानमंत्री के बारे अरे में। रंडा मुंडा बोला हूँ। मत बोलिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो? भैया राजा बाबू के बारे में जो कुछ कहा जाए, राजा बाबू अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों के, तो राजा बाबू एक गोविंदा की पिक्चर आई, आपको प्रधानमंत्री की याद दिला देगी। और दूसरे ये सुरमा भोपाली ईयर 9 केजरीवाल, ये दोनों ईमानदार हैं। इतने बड़े ईमानदार हैं कि शराब घोटाले तिहाड़ में गए थे तीर्थ यात्रा करने, क्या कुंभ स्नान करके आए थे क्या, या स्वतंत्रता आंदोलन में बागी होकर के गए थे? देखिए दोनों, वो बड़ा नटवर लाल है, ये छोटा नटवर लाल है। ये इंटरनेशनल ठग है दोनों। आपको मैं बता दूं, अरे इसने अन्ना के आंदोलन को ही ठग लिया, दिल्ली की जनता को ठग लिया। पंजाब की जनता ने दिया था, परिवर्तन लाया था कि बढ़िया काम होगा, लेकिन पंजाब की जनता ये भूल गई कि हम सत्ता दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री ने बीबीए बदल दिया। चतुर्वेदी जी ये बताइए, दिल्ली में कांग्रेस क्यों खुश है? क्या जीरो लाने पे आखिर उसी खुशी का कारण क्या है? भैया हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है। और उसके बाद हम अब अकेला चलोगे। आपके नेता हैं कौन कांग्रेस में? कौन? बिहार में भी आप लोग अकेले चलना चाहते हैं? हाँ, बिहार में भी हम अकेला चलेंगे, अकेला चलेंगे। वहाँ भी जीरो लाएंगे? फिर बीजेपी को जिताएंगे? ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ भी जीरो लाएंगे? वहाँ जीरो नहीं आएगी, वहाँ सरकार आएगी, अकेला चल के आएगी। अकेला चल के आएगी। लास्ट टाइम कब आई थी सरकार? बहुत पहले आई थी, 89 से पहले थी। ठीक है। अब ये लोग काबिज रहे कि हमारी औलादे काबिज रहे हैं, जो कोई किसी घोटाले में, कोई कुछ किसी घोटाले में। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को ही खत्म कर देती है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाषण में कहा है ये बात। ये जगन मोहन रेड्डी के साथ क्या किए थे, और ये उड़ीसा वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ क्या किए थे? नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तो देखिए, सुनिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जिस पे हाथ रखती है वो साफ हो जाता है। ये जिस पे हाथ रखते हैं वो क्या होता, भस्म हो जाता है। नीतीश कुमार देखिए आबाद हो गए हैं। हाँ, आबाद हुए? आबाद नहीं हुए हैं। अब अगला नंबर नीतीश का है, निपट जाएंगे नीतीश कुमार जी।